हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम यू ऑल इन अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल पे हम बात कर रहे थे कंप्यूटर वीडियोस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं आजकल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, हमें ये सारे एल्गो क्यों यूज़ करने पड़ते हैं गाइस? क्योंकि हम एक मशीन को एज ए ह्यूमन थिंकिंग के लिए ट्रेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में जो थिंकिंग होती है, वो जो रीजनिंग वगैरह या जो भी लॉजिकल थिंकिंग रखता है, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। मशीन को हमें सब बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है वो होती है एल्गो की। इसका रोल ही यही है। तो इसमें बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिदम हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, बहुत सारे एल्गोरिदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो पिछले वीडियो में हमने BFS और DFS देखा था, वो भी एक सर्चिंग एल्गोरिदम था। आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, इसमें हमें क्या ढूंढना होता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। देखिए, पहला क्या है, ये जो एल्गो है ये किस चीज़ के लिए डिजाइन किया गया? ये वेटेड ग्राफ के लिए डिजाइन किया गया। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था ग्राफ, मतलब जो हमने देखा था ट्री, उसमें क्या था, नोड थे, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर था। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे A था, ठीक है, फिर इसके बाद ये B हो गया, C हो गया, ठीक है। इसी तरह ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो आपका होता है वो उसमें जो होता है वो मतलब बंद होता है। ट्री क्या होता है, एक रूट नोड होता है, फिर नीचे चला जाता है, ठीक है। और ग्राफ का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए ये इधर हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, C हो गया, D हो गया। इस तरह के जो हमारे साइक्लिक और साइक्लिक ग्राफ होते हैं अलग अलग तरह के, ये। तो इसमें क्या होता है, एज होती है, नोड होते हैं, ठीक है। एज क्या होती है, दो नोड को जोड़ने वाली लाइन, वो आपकी एज हो गई। तो वेटेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें एज की वैल्यू हो। जैसे सपोज A से C जाना है तो इसकी वैल्यू है 2, A से B जाना है 3, ठीक है। जब हमें एज पे वैल्यू दी होगी तो दैट इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। ओके, तो वेटेड जो ये एल्गोरिदम है यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिदम, ये आपका वेटेड ग्राफ के लिए डिजाइन किया गया है। पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक। दूसरी, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में ये रखते हैं कि जो हम ट्रेवर्सल करेंगे उसमें हम मिनिमम कास्ट को प्रायोरिटी देंगे। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि हमको एक सोल्यूशन फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर गोल नोड। क्या ध्यान रखते हुए कि हमारा जो मिनिमल क्यूमुलेटिव कास्ट है, लोएस्ट क्यूमुलेटिव कास्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ A है, तो A से हम B जा सकते हैं, A से हम C जा सकते हैं। A से हमें B जाना है तो हमें 3 है, A से C जाना है तो 2 है। तो जो मिनिमल होगा उधर ही जाएंगे, मतलब B मिनिमल है तो A से B जाएंगे, ठीक। ये मतलब था ये सेकेंड लाइन का। थर्ड लाइन आपकी क्या है कि जो आपका नोड का एक्सपेंशन है, मतलब नोड कहाँ तक नोड फैले, नोड का फैलाव कितना है, वो डिपेंड करता है आपका पाथ की कास्ट पे, ठीक है। अब ये जो है, जो ये यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिदम है, इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या हुआ कि हम प्रायोरिटी में किसको रखेंगे, जिसकी कास्ट मिनिमल होगी, मिनिमम कास्ट को प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या क्या अलाउड होता है। जैसे हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, हम मिनिमम कास्ट को बताया। दूसरा, बैक ट्रैकिंग अलाउड होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये जो गोल नोड है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हमें सपोज A से H पे जाना है, ठीक है, और कास्ट इधर की मिनिमम, मान लो ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, ये भी 2 है, ठीक। और इस तरह से हम क्या करेंगे, हमें जैसे मान लीजिए जाना है A से H, H हमारा गोल नोड है, तो हम कैसे करेंगे, बैक ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है, किसी नोड पे जाके पलट के वापस आना, बैक ट्रैक। तो A से मान लीजिए हम B पे गए, फिर B से हमको यहाँ की कास्ट मिनिमम लगी, C E पे चले गए, फिर F पे आगे चले गए, ठीक है। अब हमें जाना है H पे, तो अब F के आगे रास्ता खत्म, तो हम क्या करेंगे, F से E पे वापस आएंगे। इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग,
किसी नोट पे जाके जब हमारा वो लास्ट में मतलब ना तो लीव नोट बचता है, आगे कोई नोट नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं है, तो हम जब पलट के पिछले वाले नोट पे आते हैं दूसरी जगह जाने के लिए, तो इस बात को बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बैक ट्रैकिंग अलाउड होती है। तीसरा क्या होता है कि इसमें जो हमारा एक बार विजिट हो चुका होता है नोट, उसको फिर से ये काउंट नहीं करता, मतलब उसको हम अपना पाथ नहीं बनाते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए ये ए से बी पे गया, बी से ई पे गया, ई से एफ पे गया, अब हमको जाना है एच पे, हम एच से ई पे आएंगे। ठीक है, ई के बाद हम क्या करेंगे, वापस हम जा सकते हैं या तो डी पे जाएंगे, हम सी पे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड नोट है। ठीक है, तो ये बताने का मतलब था कि ये ट्रैक किए हुए नोड को, मतलब विजिटेड नोड को, ये वापस से उस पाथ को कंसीडर नहीं करेगा। ये सी पे नहीं आएगा, इसे ये आगे जाएगा, डी पे जाएगा। ठीक, तो ये है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं गाइस। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन अगर होता है तो हमें मिलता है। ठीक, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्टक कर सकता है एक लूप में, इन्फिनाइट लूप में। वो कैसे? जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक नोड है आपका, ये एक ये नोड है, यहाँ से ये नोड है, यहाँ से ये नोड है। ठीक है, अब मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ गया, आ गया यहाँ पे, अब यहाँ से ये यहाँ गया। ठीक है, अब इसको जाना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, इस नोड से यहाँ की कास्ट मिनिमल है। ठीक है, और इस नोड से हमको यहाँ जाना है और इसकी कास्ट ज़्यादा है, तो जब ये यहाँ से बैक ट्रैक करके यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा मिनिमम कास्ट की वजह से, लेकिन जाना इसको इधर है। ठीक है, तो इसी चीज में ये घूमता रहेगा बैक ट्रैक के, मतलब ये जो हमने बताया ना इन्फिनाइट लूप, ये क्या करेगा, बार बार इधर जाने की कोशिश करेगा और इसको जाना इधर है क्योंकि कास्ट इधर की मिनिमल है, तो इस यहीं पे ये स्टक कर जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू गाइस। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।